जय श्री राम मित्रों। कभी कभी क्या होता है, हमारे जीवन में ऐसी समस्याएं आ जाती है जिनका निराकरण हमें नहीं मिल पाता, हम उनका निवारण नहीं कर पाते हैं। इसमें किसी प्रकार का दोष हो सकता है, हमारे कर्म दोष हो सकते हैं, भाग्य दोष हो सकता है, कुल दोष हो सकता है, देवी देवता दोष हो सकते हैं, ग्रह नक्षत्र दोष हो सकते हैं, पितृ दोष हो सकता है, शत्रु दोष हो सकता है, जिससे हमारे जीवन में निरंतर समस्याएं बनी रहती है और हमें मार्ग नहीं मिलता है। ऐसी समस्याओं के निराकरण के लिए जीव या तो बहुत सारे भिन्न भिन्न उपाय करता है, फिर भी उसको उन समस्याओं से निजात नहीं मिलता है, या फिर वो उनके समस्याओं के आगे हार मान जाता है। यहाँ मित्रों मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि जो व्यक्ति सुंदर कांड का नित्य पाठ प्रारंभ कर दे, हनुमान जी को नित्य गुड़ या चने का या किशमिश का भोग लगा दे, हनुमान जी को एक फूल की माला चढ़ा दे और किसी भी शनिवार या रविवार को, किसी भी शनिवार या मंगलवार को, या फिर जब मन करे तब भगवान हनुमान जी महाराज के एक चोला चढ़ा दे और नित्य सुंदरकांड का पाठ करता रहे, तो मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है कि चाहे उसके ऊपर कैसी ही विपत्ति न हो, किसी ने चाहे मारण किया हो, चाहे किसी भी स्थिति में वो संघर्षों से जूझ रहा हो, निश्चित समय बाद में हनुमान जी उसकी समस्त समस्याएं, चाहे वो कर्म दोष हो, भाग्य दोष हो, कुल दोष है, देवी देवता दोष हो, ग्रह नक्षत्र हो, पितृ दोष हो, शत्रु दोष हो, कैसे भी दोषों की समस्याएं उसके जीवन में क्यों न हो, उसको हनुमान जी महाराज दूर कर ही देते हैं। क्योंकि हनुमान जी महाराज के समान कोई भी दयालु और शरणागत वत्सल नहीं है। तो अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी समस्या हो जिसका निराकरण आपको नहीं मिल रहा हो, तो मेरा तो ये व्यक्तिगत अनुभव है कि आप प्रतिदिन सुंदरकांड का प्रारंभ कर दें, सुंदरकांड का पाठ करें और फिर आप देखिए कुछ समय बाद चमत्कार कि आपके समक्ष जो समस्याएं आ रही है वह स्वतः ही धीरे धीरे टल जाएगी। चाहे ग्रह नक्षत्र आपके विपरीत बैठे हुए हों, चाहे सारा संसार आपके विपरीत बैठा हुआ हो, आपसे शत्रु भाव में बैठा हुआ हो, किंतु यदि आपने हनुमान जी की शरण ग्रहण कर ली तो हनुमान जी का जो हृदय है वो बहुत कोमल है। जो कोई उनकी शरण में आता है उसको भी अभय कर देते हैं। कहा रामचरितमानस में कि जो विभीषण था, जो राक्षस था, असुर कुल में जन्म लिया जिसने, उस पर भी राम नाम लेने मात्र से हनुमान जी ने कृपा कर दी। तो हनुमान जी बहुत दयालु हैं, शरणागत वत्सल हैं। केवल आप नित्य सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो ये मेरा विश्वास है कि चाहे कैसी भी समस्या हो, रोजगार की हो, अन्य कोई समस्या हो, वो सब समस्याएं तत्काल निवारित हो जाएगी और आपको इन समस्याओं से तत्काल मुक्ति मिल जाएगी। तो मित्रों, आप सभी सुंदरकांड का पाठ नित्य प्रारंभ करें और इसका अनुभव करें। और प्रारंभ करने का मतलब यही नहीं है कि चलो सब सुंदरकांड करना है, कर लिया। ऐसा मन से और हृदय से और प्रेम और भक्ति से और पूर्ण शरणागति से हनुमान जी की शरण में जाकर सुंदरकांड का पाठ करें। और एक बात और, अगर आपका समय निश्चित नहीं हो तो प्रतिदिन सुंदरकांड का पाठ करें ही करें, किंतु यदि आप समय निश्चित कर पाते हैं तो लाल आसन पर लाल वस्त्र धारण करके और एक निश्चित समय, जैसे मान लो आपने ब्रह्म मुहूर्त में 6 बजे का समय ले लिया या 7 बजे का समय ले लिया, तो एक निश्चित समय में हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ प्रारंभ करें। और मैं निश्चित मानता हूं कि हनुमान जी और सीताराम जी की कृपा बहुत प्रबल तरीके से आपके ऊपर होगी और आपको अपनी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। और अगर निश्चित समय पर करते हो आप, तो हनुमान जी जो हैं, हमारे जागृत देव हैं, वो तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और उस समय पर आपकी प्रतीक्षा करने लग जाते हैं कि आप सुंदरकांड का पाठ करोगे और राम रस का आस्वादन उन्हें करवाओगे। तो मेरा ये निवेदन है। वैसे अगर कोई निश्चित समय पर ना कर सके तो प्रतिदिन तो करे ही करे, परंतु अगर निश्चित समय पर आप कर सकते हैं, एक निश्चित समय धारण कर सकते हैं कि मुझे इस समय 7 बजे, 8 बजे, 6 बजे, 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मुझे सुंदरकांड का पाठ करना है, तो निश्चित रूप से करें और आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव होंगे, आपकी भक्ति भावना भी बढ़ेगी और आपकी समस्याओं का निराकरण भी होगा। जय सीताराम, जय बालाजी महाराज। बालाजी महाराज कृपा करेंगे।